बूढ़े माँ बाप पर बहू का अत्याचार। बहुत दिमाग सठिया गया है ना आप दोनों का। सारी अकल आज मैं ठिकाने ही लगा दूंगी। जब 2-4 डंडे बदन पे पड़ेंगे तभी आप लोग समझेंगे। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? हम तुम्हारे माता पिता के समान हैं। ऐसा व्यवहार तो मत करो। अरे बहू, थोड़ी तो शर्म या रहम खा हम पर। हम बूढ़ों को सता रही है। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? सच बताऊं तो आपने मेरी नाक में दम कर रखा है। ऐसा कहते ही वो एक बंद कमरे में अपने सास ससुर को डंडों से मारने लगती है, जिसके बाद वो दर्द से तड़पते हुए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काव्या नहीं रुकती। आखिर एक बहू अपने बूढ़े सास ससुर को बंद कमरे में क्यों मार रही थी? इस दृश्य का पूरा सच क्या था, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां मोहित अपने माता पिता उषा और कमलेश के साथ दिल्ली जैसे शहर में रहता था। मोहित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। तभी एक रोज उसके ऑफिस में काव्या नाम की पढ़ी लिखी लड़की आती है, जो उसकी टीम पार्टनर थी। उसे देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर वो कहता है, हाय, ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है। लगता है मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बेके, अख नालक तू मिला के, दिल दिया गल्ला। तभी मोहित काव्या से बातचीत कर उससे शादी कर लेता है। ऐसे ही 2 दिन बाद सास उषा अपनी बहू काव्या से कहती है, काव्या बहू, आज तूने कुछ चाय नाश्ता नहीं बनाया। मैंने कहा था ना तुझे तीसरे दिन से तू बनाएगी। मैं क्यों बनाऊं? आपकी बात कोई पत्थर की लकीर है जिसे मैं मान लूं? मेरी अभी अभी शादी हुई है और आप मुझे घर के काम में उलझा रही हैं। ये नहीं कि अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिताने दो। वो काम ही करता रहता है ऑफिस में, हम साथ ही नहीं रह पाते थे। बहू, तो कौन सा मैंने तुम दोनों को अलग कर दिया? सुबह का नाश्ता नहीं बनाएगी? देखिए माँ जी, मैं नौकरानी की तरह खाना बनाने या झाड़ू बर्तन साफ करने नहीं आई हूँ। बहू, भला मैंने तुझे ऐसा भी क्या कह दिया? आखिर शादी के बाद ये घरेलू काम तो हर बहू करती है। आप ऐसे नहीं मानेंगी। मुझे मोहित को ही बुलाना होगा। मोहित, मोहित, जल्दी आइए। देखिए ना माँ जी मुझसे किस तरीके से बात कर रही हैं। तभी चीख चीख कर काव्या मोहित को बुला लेती है, जिसकी आवाज सुनकर ससुर कमलेश भी आ जाता है। अरे क्या हुआ बहू? क्या हुआ काव्या, तुम सुबह सुबह रो क्यों रही हो? देखिए ना, मैंने माँ जी को बोला है कि मैं आपके साथ घूमने जाऊंगी, फिर भी कह रही है कि नहीं तू कहीं नहीं जाएगी। घर का काम कौन करेगा? घरेलू काम होते हैं, काम कर, काम कर। मैंने बोला ना माँ जी, आज मैं काम नहीं कर सकती। अरे नहीं नहीं बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने कहा बस नाश्ता बना दे। माँ, उसे कहना बंद करो। आगे से उस पर दबाव डालने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे नहीं पसंद। अब हम जा रहे हैं, चलो काव्या। और रही बात काम की, तो बाद में वही करेगी, कुछ दिन आप कर लीजिए। इस तरह दोनों सुबह सुबह बाहर घूमने चले जाते हैं। तो वहीं उषा खाना बनाकर रमेश को खिलाती है। शाम को रमेश उषा को ढूंढता हुआ रसोई में आकर कहता है, अरे उषा, तुम खाना क्यों बना रही हो? तुमने और मैंने तो खा ही लिया है। अजी दोनों बच्चे भूखे आएंगे तो उनके लिए ही खाना बना रही हूँ मैं। अच्छा, अब आराम कर लो। तुम सुबह से काम कर रही हो, सफाई भी तुम ही ने करी है। बहू के आने का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। आखिर तुम कब तक ऐसे काम करती रहोगी? कोई बात नहीं जी, आराम तो सोकर भी कर लूंगी। देर रात दोनों घर वापस लौटते हैं, जहां दरवाजे पर दोनों की नजरें टिकी थी। तभी सामने देखकर मोहित कहता है, अरे आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं? सोई क्यों नहीं अभी तक? हम बाहर रह रहे थे ना मोहित, तो इन दोनों को चैन नहीं आ रहा होगा, इसलिए नजरें गड़ाकर बैठे हैं कि कब आते ही हमें सुनाए। नहीं नहीं बहू, हम सो गए तो तुम दोनों के लिए दरवाजा कौन खोलता, इसलिए जगे हुए थे। देख रहे हो मोहित, ये तो हमें नालायक समझते हैं। अरे जब हमें पता है हम लेट हो जाएंगे और दूसरी चाबी से घर में आ सकते हैं, फिर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन नहीं, ये तो यही जताना चाहते हैं कि हम दोनों इन्हें कितना परेशान करते हैं। माँ, पिताजी, अब हम घूम भी नहीं सकते हैं क्या? अरे हद हो गई। चलो काव्या, हम सो जाते हैं, वैसे भी मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। इस तरह दोनों सोने चले जाते हैं। वहीं परेशान होकर बूढ़े दंपत्ति कहते हैं, अजी मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, जब से बहू आई है बदल गया है। सिर्फ उसकी बात सुनता है और हमें गलत समझता है। अरे तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, न जाने आगे क्या क्या होने वाला है। आज तक हमारा बच्चा कभी हम पर ऐसे नहीं चिल्लाया। सुबह जल्दी तैयार होकर मोहित ऑफिस चला जाता है।
वहीं आंखें बड़ी बड़ी करके झाड़ू और पोछा अपने सास ससुर को थमाकर काव्या कहती है। ओ मेरे पिया की बूढ़ी माँ बाप, बहुत आराम फरमा लिया, अब चलो काम करो। माँ जी झाड़ू लगाइए और ससुर जी आप घर को चमका दीजिए दोनों मिलकर। बहू तूने मुझसे कहा, समझ आता है अपने ससुर जी से भी ऐसे बात कर रही है। लाज और शर्म भूल कर आई है क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? और मेरी लाज शर्म तो टमाटर लेने गए। अगर मेरे खिलाफ आपने मोहित से कुछ भी कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जल्दी जल्दी सफाई कीजिए। तभी दोनों बहू की बातों से डरकर घर का काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद काव्या बेड पर बैठे हुए नाखून घिसते हुए कहती है, अरे माँ जी, पापा जी, कहाँ मर गए दोनों? अरे मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, जरा आकर दबा दो। अरे क्या हुआ बहू? हाँ बहू, तू चीखी क्यों? मेरा पैर दबा दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। पर बहू। क्या बहू? दबाती हो या आपके बेटे को भड़काना चालू करो फिर से? तभी दोनों अपनी बहू के पैर दबाने लगते हैं। इस तरह काव्या अपने पति के पीठ पीछे अपने सास ससुर के साथ बदतमीजी करती है, उन पर अत्याचार करती है। बेचारे बूढ़े माँ बाप डर के मारे अपने बेटे से कुछ कह भी नहीं सकते थे। शाम को सास ससुर पानी के लिए तड़प रहे थे, मगर काव्या उन्हें पानी नहीं पीने देती। फिर वो जब गिलास लेकर आती है तो उसे भी गिराकर कहती है, ओ माँ जी, पापा जी, आपको पानी पीना था पर मेरे हाथ से गिर गया। मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, जाकर खुद पी लीजिए। और हाँ, आपका बेटा आ रहा है तो दोनों मुंह बंद करके अपने कमरे में चले जाइए। ठीक है बहू। इस तरह से दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी मोहित आकर कहता है, अरे क्या बात है माँ, पिताजी जल्दी सो जाते हैं? हाँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते और सुबह भी मैं ऐसे ही चला जाता हूँ उनके उठने से पहले। तो क्या हुआ, मुझे देख लिया करो, उन्हें तो हमेशा ही देखते आए हो। चलो खाना खा लो। तभी दोनों खाना खाने आते हैं, पर काव्या उन्हें खाना नहीं देती है। भूख से व्याकुल होकर रमेश, उषा आधी रात में भूखे भेड़िए की तरह खाना खा रहे थे। ऐसा खाते हुए देख मोहित उनसे वजह पूछता है तो दोनों उन्हें सब कुछ काव्या के बारे में बताते हैं, जिस बात पर विश्वास न करके मोहित सोने चला जाता है। अगले दिन मोहित के घर से जाने के बाद हमेशा की तरह काव्या उनसे काम करवाती है और वॉश टूट जाने पर वो दोनों बूढ़े दंपति को डंडे से मारने लगती हैं। कुछ भूल जाने पर मोहित वापस घर आता है तो काव्या को अपने माँ बाप पर अत्याचार करता हुआ खिड़की से देख चिल्ला उठता है, काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता को मारने की? इसका मतलब मम्मी पापा सही कह रहे थे, तुम उन्हें मारती हो, उन पर अत्याचार करती हो। दरवाजा खोलो काव्या। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, वरना ये तो हमारी जान ले लेती आज। मोहित बेटा, बचा ले हमें, बहू बहुत मारती है। मोहित, तुम वापस कैसे आ गए? अच्छा हुआ जो मैं आ गया और अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूत देख ली। तुमने मेरे माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसा कहकर वो दरवाजे को तोड़ देता है और काव्या के एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, काव्या, तुमसे प्यार करके तो मैं इस घर में लाया था, पर तुमने तो मेरे माँ बाप को ही नौकर बनाकर उन्हें मारा पीटा, उनकी ऐसी हालत की। मुझे तुम्हारे साथ रहने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला लूंगा। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तभी मोहित धक्के मारकर काव्या को घर से बाहर निकाल देता है और अपने माता पिता के कदमों में झुककर उनसे माफी मांगता है और अकेले ही उनका ख्याल रखता है।